सौहार्द और भाईचारा और शांति बनाने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं ले रखा है। जय श्री राम बोलना छोड़ दे, अपनी जिंदगी जीना छोड़ दे, सिर्फ इनकी सोच की वजह से। गुप्ता, कमलेश तिवारी, अंकित शर्मा, पालघर के साधु संत निकिता तोमर, रिंकू शर्मा और नीतू, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। पहला, इनका धर्म एक है और दूसरा, इनके कातिल भी एक ही धर्म से आते हैं। फिलहाल जनचेतना जगाने के मकसद से करावल नगर दिल्ली में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने एक रैली का आयोजन किया। हालांकि रैली की अनुमति दिल्ली पुलिस ने उन्हें समय रहते नहीं दी, लेकिन रैली करने वालों का कहना है कि क्या खून करने वालों ने दिल्ली पुलिस तुमसे परमिशन ली थी? तो आंदोलन और रैली के लिए हम तुमसे परमिशन की आशा भी नहीं रखते हैं। आइए देखते हैं इस यात्रा को निकालने वाले लोग क्या कुछ कहते हैं। राम नाम के हत्यारों को फांसी दो, इसको लेकर के आज दिल्ली के करावल नगर में लोग निकले हैं इस मांग को लेकर के कि रिंकू के हत्यारों को फांसी दो। रिंकू की हत्या को कुछ ही दिन हुए थे, दिल्ली में एक अलग ही माहौल था, लेकिन बेगमपुर की घटना फिर दिल्ली में आ गई। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक उस परिवार को जानता था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कुछ चलता रहे। युवक जानता था उस परिवार वालों को, लड़की 17 साल की थी, एक तरफा प्यार था, लड़की ने मना कर दिया, परिवार वाले भी राजी नहीं थे। जबरदस्ती घर में युवक घुसता है और उस लड़की के सर पे हथौड़ों से वार करके खत्म कर देता है। कोई भी केस हो, कोई भी बात हो, सिर्फ कत्ल, सिर्फ खून। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो ये कौन है जो आपको सिखा रहे हैं? ये कौन सा स्कूल है जहां पर एक स्पेशल आपकी शिक्षा चल रही है? ये कौन से अध्यापक हैं जो आपको नए तरीके से बता रहे हैं कि बेटा ऐसे करना है? दिल्ली में और देश में इस समय माहौल कौन खराब कर रहे हैं, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। फिलहाल ये लोग अनुशासन के साथ सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि राम नाम पर हत्या क्यों। आइए अब इन लोगों से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस यात्रा से हल क्या निकलेगा। से हम हिंदुओं को एक करने में कोशिश करने में लगे हुए हैं। हिंदू जो हर हिंदुओं को जगाना चाह रहे हैं और रिंकू शर्मा के जो हत्यारे हैं, जो जिहादी हैं, कटबुल्ले हैं, उन सालों को सीधा सीधा फांसी की सजा की मांग करते हैं हम इस यात्रा और कैंडल मार्च के द्वारा। तो हम शर्मिंदा है। आपने देखा होगा कि मंगोलपुरी में जय श्री राम का नारा लगाने पे जिहादियों द्वारा रिंकू शर्मा की हत्या कर दी जाती है। तो मैं उन जिहादियों को बता देना चाहता हूँ कि हम राम नाम हजारों बार बोलेंगे। अगर उनमें दम है तो फोन करके संपर्क करके आमने सामने की लड़ाई लड़ ले। बीच में ये खुंजर भाग देते हैं, ये काम नहीं चलेगा। अगर दम है तो आमने सामने की लड़ाई करें। इस यात्रा का मुख्य मकसद है जो जिहादी सोच और जो जिहादी मन जो दिल्ली के अंदर लोगों में पनप रहा है ना, उन्हें खुली चुनौती हिंदू रक्षा दल की रैली द्वारा आज हम दे रहे हैं। और इस पद यात्रा का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि कैंडल मार्च निकाल के हम आत्मा की शांति सिर्फ करें। उन जिहादियों को सीधे सीधे कड़ी चुनौती हिंदू रक्षा दल आज यहाँ से इस रैली के माध्यम से करता है। जब अखलाक की हत्या कर दी जाती है तो उसकी आवाज यूएनए तक जाती है। 2014 से लेके 2020 तक 163 मामले और एक कल रात का बेगमपुर का मामला मिलाकर 164 मामले ऐसे जिसमें जिहादी मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है और प्रशासन द्वारा सिर्फ ये कह दिया जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिहाद के हिसाब की वजह से हम हिंदू रक्षा दल अभी चेतावनी दे रहा। अभी तो कैंडल मार्च निकाल ले, लेकिन मशाल लेके चौराहे पे जलाते भी दिखेंगे। अगर हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ ऐसा चलता रहा तो बेगमपुर, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पूरा भारत इतना छोटा नहीं है और हिंदू इतने कम नहीं है। अगर अपनी पे उतर आए तो एक हफ्ते के अंदर मैं गारंटी देता हूँ कि हिंदू को हिंदू राष्ट्र कहला देंगे। जय श्री राम बोलने पर हम जैसे भाइयों को अगर ये हत्या कर देते हैं तो ऐसा हिंदू नहीं सहेगा। और हिंदू अगर प्यार से रहना जानता है तो ईंट से ईंट बजाना भी जानता है। हाल लोगों में रोष बढ़ता नजर आ रहा है और एक प्रश्न हर व्यक्ति दिल्ली में तो इस समय ये कह ही रहा है कि राम नाम पर हत्या क्यों।